सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग की पवन सीरीज को यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग के 4th सेमेस्टर में। तो पवन सीरीज में सबसे पहले यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं शांति शिक्षा के सभी यहाँ पर जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपको पता है कि अच्छे से पूरी सीरीज हम कंप्लीट करवाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम दोस्तों जो पवन सीरीज है इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को शुरू करेंगे और बहुविकल्पी प्रश्न हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पर हम पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब आपको हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर मिलेंगे। तो टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत। और अगर आपको सारे विषयों के नोट्स या पीडीएफ हर विषय का हाथों से लिखा हुआ नोट्स जो हम पढ़ाते हैं अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और नीचे स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा हमारे चैनल का, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं ऐप के बारे में। सारे विषयों के वहां पर हम नोट्स देते हैं। सारे विषयों के ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ आप देख रहे हो राजन और पवन सीरीज का वहां पर मिल जाता है। तो अलग से आपको खरीदना नहीं पड़ता है मार्केट से। तो बहुत सारी सुविधा है अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं। सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के डाउट सेशन, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो, और राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी वीडियोस और पूरा का पूरा पीडीएफ। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं ऐप में। दोस्तों, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। तो आप जरूर ऐप को डाउनलोड करिए और कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर, जो नंबर आपको नीचे दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी जब वीडियो खत्म होगा तो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, शांति की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है। अगर हमें शांति चाहिए तो इनमें से कौन सा गुण बहुत महत्वपूर्ण है। अहमग्रस्तता, स्वार्थपरता, भाईचारा या परनिंदा। अगर हम दूसरे की निंदा करेंगे, दूसरे के बारे में भला बुरा कहेंगे तो वो भी हमारे लिए भला बुरा ही कहेगा। तो कैसे ये अच्छा हुआ? ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। स्वार्थपरता, अगर हम स्वार्थी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा यही हुआ, स्वार्थी होने का मतलब यही होता है कि हमारा जब काम था तो हम दूसरे व्यक्ति ने हमारी मदद की, लेकिन अब हमें उसकी मदद करने की उसे जरूरत है मदद की हमारी, तो हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम क्या हो गए? स्वार्थी व्यक्ति हो गए कि जब हमें सहायता की जरूरत थी तो हमारे दोस्त ने हमारी मदद की, लेकिन अब हमारे दोस्त को जरूरत है तो हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये स्वार्थपरता हो गया। और अहमग्रस्तता मतलब जो भी है वो हम ही है। अगर सारे के सारे देश यही सोच लें कि जो भी है हम ही है तो फिर कैसे चलेगा। जो ऐसे देश जहां पर केवल पेट्रोल, डीजल या इस तरीके के ईंधन वाली चीजें होती हैं, तो वहां पर ऐसे देश जिनके यहाँ अनाज होता है वो यहाँ से अनाज भेजते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में गेहूं, चावल, दाल, इन सब की उत्पत्ति ज्यादा है, तो ये सब फसलें हम दूसरे देशों में निर्यात करते हैं। और जो हमारे पास नहीं है, जैसे कि ईरान हुआ, इराक हुआ, जहां से हमें पेट्रोलियम ईंधन मिलता है वहां से हम पेट्रोलियम ईंधन लेते हैं और हम उसके बदले में अनाज देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से अगर हम केवल हम ही अपने आप को हम बन करके बैठ जाएंगे और हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, किसी से कोई संबंध नहीं रखेंगे, तो इस तरीके से ये भी अच्छी बात नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा, भाईचारा, ठीक है। तो सारे विषयों के इसी तरीके से मैंने पढ़ाए हैं, तो आप सारे विषयों को देखिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछते रहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा 25 नंबर का पेपर है और 12 नंबर से ऊपर आपको लाना ही लाना है। तो अच्छे से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, क्योंकि अगर आप सीरीज को पढ़ रहे हैं तो आप समझिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पर तैयार करते हुए ही चल रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आप देखिए सब पिछले सालों में पूछे हुए प्रश्न 2022 में, 21 में, तो इससे 20 में इससे क्या फायदा हो रहा है कि आपका सारा का सारा तैयार हो रहा है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि 4th सेमेस्टर में किसी भी विषय में कहीं भी आपको कोई बैक ना लगे, क्योंकि एक बार बैक लगने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और ये आपका लास्ट सेमेस्टर है, अच्छे से निकल जाए। इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करनी होगी और अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे तो कहीं भी किसी भी विषय में बैक नहीं लगेगा। अब देखिए, तनाव प्रबंधन की तकनीक इनमें से कौन सी नहीं है। सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना या सदैव चिंताग्रस्त रहना। तनाव प्रबंधन की तकनीकी में ये बिल्कुल नहीं आता है कि हम हमेशा चिंताग्रस्त रहे। अगर हम हमेशा चिंतित रहेंगे तो कैसे हम अपने टेंशन को कैसे दूर भगा पाएंगे, ठीक है। तो ये सदैव चिंताग्रस्त रहना, इससे तो टेंशन और बढ़ जाएगी, तनाव और बढ़ जाएगा।
तो ऑप्शन द जो है ये सही नहीं है। बाकी अगर हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, परेशान है, तनाव में है, तो जब हम अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, अपनी बात को उनको बताएंगे, तो इससे क्या होगा, जो तनाव है वो हमारा कम होगा। और व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो इससे भी जो है थकान दूर होगी। और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं उनके साथ हम सामंजस्य बैठाएंगे, उनके साथ तालमेल बिठा करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पतंजलि के अनुसार योग का क्या अर्थ है? एकाग्रता, आसन लगाना, अनुशासन या फिर चित्त वृत्ति का निरोध। तो दोस्तों पतंजलि के अनुसार जो योग का अर्थ होता है वो होता है चित्त वृत्ति का निरोध। ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब 2022 में पूछे हुए प्रश्न हैं, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? सामाजिकता, एकांत प्रियता, स्वार्थपरता या फिर खुलापन। तो व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है ऑप्शन नंबर द जो है ये खुलापन। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ये ऑलरेडी 2017 के पेपर में भी पूछा था। जब मैंने खुद पेपर दिया था डीएलएड यानी कि बीटीसी का, तो ये प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पर इसीलिए मुझे ये प्रश्न याद था, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए 2022 में भी पूछा है, तो रिपीट करता है क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी पढ़ के जाते हो तो कहीं ना कहीं वो भी आपको मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5, सतत विकास क्यों आवश्यक है? सतत विकास मतलब कॉन्टिन्यू आपका जो डेवलपमेंट है वो होता रहे, क्यों जरूरी है? या समाज का या देश का विकास होता रहे, क्यों जरूरी है? तो शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग या असंतुलित विकास। तो शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु सतत विकास बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है 1985, 1975, 1990 या 1995। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1985। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, योग्यतम की उत्तर जीविका का सिद्धांत किसने दिया? सैमुअल स्माइल्स ने, डम विले ने, डार्विन ने या एस मुनरो ने। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डार्विन ने। ऑप्शन सा जो है डार्विन ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर न करना ही हिंसा है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है, किसने कहा है इसको? जोहर गोल्टुंग ने, महात्मा गांधी ने, टैगोर ने या विवेकानंद ने। तो दोस्तों ये जो कथन है इसको कहा है जोहन गोल्टुंग ने। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोक संचार माध्यम है कठपुतली का खेल, समाचार पत्र, पोस्टर या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी लोक संचार के माध्यम है और इन सभी से लोग जागरूक होते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अहिंसा की विशेषता नहीं है स्वीकारात्मक, भावात्मक, सवेतन दुख या फिर क्रियात्मक। तो अहिंसा की विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द क्रियात्मक, यानी कि अहिंसा जो है वह क्रियात्मक। यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा कि अहिंसा की जो विशेषता है वो क्रियात्मक नहीं होती है अहिंसा। फिर है, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? 5, 2, 7 या फिर 10। तो जो स्वभाव निर्धारण के तत्व दोस्तों है वो है 2। ऑप्शन नंबर बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चरित्र आदतों का पुंज है, यह किसका कथन है? सैमुअल स्माइल्स का, डम्बेले का, कार्टर बी गुड का या एस मुनरो का। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल स्माइल्स का ये कथन है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा किसने दी है? मारिया मांटेसरी ने, महात्मा गांधी ने, टैगोर ने या विवेकानंद ने। दोस्तों ये परिभाषा दी है मारिया मांटेसरी ने। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, जीवन में शांति के उपाय हैं उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित समाजीकरण या उपरोक्त सभी। तो जीवन में शांति के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। अच्छे से बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम हो वो भी अच्छा हो, बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम में भी पार्टिसिपेट करने दिया जाए, डांसिंग में, सिंगिंग में, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, जो भी वो खेलना पसंद करें। और उचित सामाजिकरण बहुत जरूरी है, बच्चों को समाज में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे अपनी बातों को रखना है, ये सारी चीजें बच्चों को समझानी है, बतानी है, तभी जीवन में शांति स्थापित होगी।
तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, तनाव के प्रकार हैं जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। ये सब 2020 में पूछे हुए प्रश्न है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? अहिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, हिंसा एवं विवाद। तो इसमें से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है पूछा है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हिंसा और विवाद। ये कहाँ से शांति के अंतर्गत आएगा? हिंसा और विवाद जो है ये शांति को भंग कर देते हैं, यानी कि अशांति फैला देते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, योग दर्शन के प्रणेता है कपिल, पतंजलि, शंकराचार्य या अरविंद घोष। तो राइट आंसर है पतंजलि। पतंजलि से आप याद रखिएगा बाबा रामदेव, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाते होंगे पतंजलि का नाम लेते ही। तो बस याद रखिएगा इन्हीं को हम क्या कहते हैं? योग दर्शन के प्रणेता कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, शांति कौशलों का आधार है तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक अस्थिरता या फिर संकीर्ण विचार। तो तनाव और दबाव जो है यह पूछा है यहाँ पर, क्या ये शांति कौशलों का आधार है? तो शांति के लिए हमें हमेशा जो माइंड है वो फ्रेश रखना पड़ेगा और लोगों की बातों को भी सुनना पड़ेगा। अपने आसपास एक सामाजिक वातावरण बना करके हमको रखना होगा। सभी के प्रति सहयोग, सभी के प्रति ईमानदार रहना होगा, अपने कर्तव्य के प्रति भी ईमानदार रहना होगा। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो तनाव और दबाव अगर रहेगा तो ये शांति कौशल किस तरीके से हो सकता है? और संवेगात्मक स्थिरता रहेगी तो भी शांति नहीं आ पाएगी। अगर हमारा विचार ही संकीर्ण है, हमारी सोच ही छोटी है तो भी नहीं हो पाएगा। तो जो सृजनात्मकता है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना ही हम सोचेंगे, जितना ब्राड, उतना ही हमारा सतत विकास होगा और शांति का क्या होगा? और विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आक्रामकता, अमित्रवत व्यवहार, विघटित व्यवहार या फिर भ्रष्टाचार। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार आक्रामकता कहलाता है। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने क्लास में आप लोगों को डिस्कस करके ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पूर्णानंद स्वामी, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द डॉक्टर संपूर्णानंद जी। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन किसका है? रूसो का, अब्राहम लिंकन का, महात्मा गांधी का या फिर कार्ल मार्क्स का। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब अब्राहम लिंकन। ये आप लोगों को तो पता ही होगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध इनका कथन है। और लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए ही शासन होता है। अब्राहम लिंकन का बहुत प्रसिद्ध कथन है और ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, योग दर्शन के प्रणेता। अभी आपने देखा योग दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि या महर्षि शिवामित्र। राइट आंसर है महर्षि पतंजलि। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना या सदैव चिंताग्रस्त रहना। ये क्वेश्चन अभी आपने देखा पूछा गया 2022 में भी, फिर यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तनाव प्रबंधन की तकनीक इसमें से कौन सी नहीं है? सदैव चिंताग्रस्त रहना। अगर हम हमेशा चिंताग्रस्त रहेंगे, चिंता में डूबे हुए रहेंगे और परेशान रहेंगे तो हम कभी भी अपने तनाव को यानी कि अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय में भी पूछ सकता है, अति लघु प्रश्न में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 24 अक्टूबर 1945, हमारा देश तब आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है प्राणायाम, आसन, विधि विधान या फिर ध्यान। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा विधि विधान। यह अष्टांगिक योग में नहीं आता, बाकी प्राणायाम, आसन, ध्यान ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अबंधन का निर्माण होता है खोज से, प्रभाव के नियम से,
अनुकूलन के नियम से या खोज और अनुकूलन से? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अनुकूलन के नियम से। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। आप देखिए ये 2017 में पूछे हुए प्रश्न है। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या विवेकानंद? तो किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब जो है ये राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? बंधुत्व, जातिवाद, समानता। जातिवाद अगर आ गया तो ये लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता, स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता या फिर स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर द भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता, ये तीनों को लेकर के अगर हम चलेंगे तभी हम सच्चे लोकतंत्र कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय दस्तक कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये घोषित किया गया था सन 2001 से लेकर के 2010 तक। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है अलग से कक्षा की व्यवस्था करना, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है शांति शिक्षा, हिंदी विषय की कक्षा में उपयुक्त रहेगी या संस्कृत विषय की कक्षा में उपयुक्त रहेगी? तो जो शांति शिक्षा विषय है इसके बारे में हम हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा बच्चों को बता सकते हैं। तो ऑप्शन बा जो है ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है कैसे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से या उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर? तो हम कैसे बच्चों को अच्छा नागरिक बना सकते हैं? तो सबसे अच्छा तरीका है उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे करके, क्योंकि जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षण रहेगा तो बच्चों के अंदर अब क्या सही है क्या गलत है हर चीज बच्चों को पता रहेगी। क्वालिटी एजुकेशन में बच्चों को हम हर प्रकार की शिक्षा देते हैं, इसीलिए हमारे संविधान में भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की गई है कि जो शिक्षा मिले बच्चों को वो क्वालिटी वाली मिले। और इसी के चक्कर में आप देखिए बीएड वाले बच्चों को बाहर किया गया है प्राइमरी से, क्योंकि जो डीएलएड का कोर्स होता है वो स्पेशली प्राइमरी के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण है इसमें किसी प्रकार कोई भी समझौता नहीं होगा। बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 32 है। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों को के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। प्रकृति और मानव जगत के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच या शिक्षक और बच्चों के बीच? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, प्रकृति और जगत के बीच एक संतुलन बने शांति शिक्षा इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो अभी आपने देखा था कि शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना दोनों किसने की है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। ऑप्शन सही जगह 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? सामाजिकता, एकांतप्रियता, स्वार्थपरता या खुलापन? तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर द जो है खुलापन, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर पूछा है लगातार ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है। शांति शिक्षा के निहितार्थ हैं लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने के बजाय उसका सर्जक बनाना, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 36 है। सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाएं हैं बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना, अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है। व्यक्तित्व से अभिप्राय है व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है, व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित रहते हैं, व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन में से परिलक्षित होता है या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर भी ऑप्शन द ही सही होगा। ये सभी व्यक्तित्व के क्या हैं? लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। व्यक्तित्व के गुण हैं ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग एवं परोपकार, सत्य बोलना या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी व्यक्तित्व को और अच्छा बनाते हैं किसी भी व्यक्ति के। क्वेश्चन नंबर 39 है। शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं शांति शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? देखिए, शांति शिक्षा द्वारा हिंसा से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना, प्रशिक्षुओं को हिंसा के विभिन्न रूपों से आगाह करना, हिंसा से निपटने के लिए समझ विकसित करना या उपरोक्त सभी?
तो यहाँ पर भी दोस्तों ऑप्शन द ही सही होगा। यहाँ पर लगातार आप देखिए सारे ऑप्शन द ही सही हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। इसके बाद अगली क्लास में हम सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे जितने भी बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम किया था? सिकंदर ने, अंगुलीमाल ने, मीर जाफर ने या मोहम्मद साहब ने? तो किसने? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद साहब ने। ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन बचे हुए कंप्लीट हम यहाँ पर देख लेंगे। ये दोस्तों कांटेक्ट नंबर है, इस कांटेक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट करके जो भी डाउट है हमसे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे बताते रहिए, आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहते हैं हम और आगे भी आते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लगातार हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आएंगे दोस्तों और आपकी जो तैयारी है 4th सेमेस्टर की वो और बेहतर करवाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर भी आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगी सारे विषयों की और हमारे ऐप पर तो मिल ही जाएंगी। ऐप पर यही फायदा है कि किसी प्रकार का कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, आप सारे विषयों की तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।